हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ठीक है, तो ये हमें क्या है, पेपरों में आता है, 15 मार्क्स में भी आता है, ठीक है, 5 मार्क्स में भी आता है। तो उस अकॉर्डिंगली क्या है, हम इसको करेंगे 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर ये आ जाए तो इसको कैसे अटैम्प्ट करना है ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दिस पीडीएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले हमें वही इन तीनों के मीनिंग समझने हैं, देन इसका डिफरेंस देखना है और उसके बाद समरी देखनी है। तो यही हमारा फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो डिस्पर्जन का क्या मीनिंग होता है, और हाँ, इसमें ना आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा बिकॉज इन टॉपिक्स में ना ऐसा ज़्यादा थ्योरी नहीं होती, तो आपको एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करना होता है। और यहाँ मैं पहले आपको एग्जाम्पल ही दूंगी ताकि आपको भी समझ आए, ठीक है। तो देखो, इमेजिन टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे दो ग्रुप हैं स्टूडेंट के, ठीक है, जिनका हमें क्या है, टेस्ट स्कोर करना, मतलब जो स्कोर है टेस्ट में स्कोर आया हुआ है, ठीक है। अब ग्रुप ए है, जिनका जो ग्रुप ए में कुछ बच्चे होंगे, उनके जो नंबर आए हैं टेस्ट में वो ना बहुत ही क्लोज है, मतलब किसी के 15 है, किसी के 16 है, किसी के 17 है, किसी के 18 है, तो ये बहुत क्लोज क्लोज फिगर है ना। तो इसे बोलते हैं कि ये जो फैले हुए हैं ना, ये नंबर, ये लेस फैले हैं, मतलब आसपास ही फैले हैं या आसपास ही स्प्रेड हो रखे हैं, ठीक है। एंड अगर ग्रुप बी की बात कहें तो इनके जो हैं स्कोर्स आर ऑल ओवर द प्लेस, मतलब कि बहुत, किसी का 15 भी है तो किसी का 18 भी है, 18 के बाद 20 भी है किसी का, 20 के बाद फिर 29 है किसी का, फिर 50 है, फिर 60 है। तो ये बहुत दूर दूर नहीं हो गए है ना, बहुत दूर दूर हो गए हैं। तो ये होता है मोर स्प्रेड, मोर फैले हुए हैं, ठीक है। तो ग्रुप बी का हाइयर डिस्पर्जन होगा बिकॉज जो स्कोर है उनका वो ज़्यादा स्कैटर्ड है, ज़्यादा फैला है, बहुत दूर दूर क्या इनका नंबर है इनके, ठीक है। तो अब डिस्पर्जन का मीनिंग देखते हैं हम। तो डिस्पर्जन यही तो होता है, डिस्पर्जन हमें बताता है कि जो हमारा डाटा है ना वो कितना दूर और कितना पास पास फैला हुआ है, ठीक है। जो नंबर है वो कितने क्लोज हैं और कितने दूर हैं, ये हमें डिस्पर्जन बताता है। बस ये सिंपल था इसका। अब हम देखते हैं स्क्यूनेस। तो अब हम स्क्यूनेस को देखते हैं। स्क्यूनेस का क्या मतलब होता है, पहले हम इसका भी एग्जांपल देखेंगे। थिंक ऑफ अ लाइन ऑफ अ पीपल हाइट। इसमें बोला है कि जैसे आपको पता होगा स्कूल में ना, जब हमारी हाइट नापी जाती थी तो वो एक दीवार में मेजरमेंट्स लिख दिए जाते थे, फिर स्केल से हमारी ना हाइट नापी जाती थी। तो वैसी सिचुएशन इमेजिन करिए। इफ़ द मोस्ट पीपल, इसमें बोला है अगर जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं उनकी हाइट शॉर्टर होती है और कुछ ही लोग हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, तो इसे बोलते हैं कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है और ये लेफ्ट की तरफ होगा, ठीक है। अब इसी की उल्टी सिचुएशन अगर हम देखें कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो टॉल ही हैं और कुछ ही हैं जो शॉर्ट हैं, तो इसको कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड और ये राइट की तरफ होगा। और अगर इसको, ये बैलेंस कब होता है, जब जो स्क्यूनेस है वो जीरो होगा, ठीक है। तो अब देखिए जरा, स्क्यूनेस शो करता है कि कितने नंबर हैं जो, इफ़ द नंबर्स आर लीनिंग मोर टू लेफ्ट, मतलब अगर जो नंबर्स हैं हमारे वो लेफ्ट की तरफ को जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, लीनिंग मोर टू द लेफ्ट और मोर टू द राइट और बैलेंस। तो स्क्यूनिक्स का बेसिकली ये मतलब है, ये हमें ये बताता है कि जो हमारे नंबर्स है ना वो लेफ्ट की तरफ है, राइट की तरफ है या बैलेंस्ड है, सीधी सी बात, ठीक है। ये एग्जाम्पल बताया उन्होंने। अब हम देखते हैं हमारा कर्टोसिस। अब इसमें क्या होता है, कर्टोसिस टेल्स अस अबाउट द शेप ऑफ द डेटा टेल्स एंड हाउ शार्प द पीक। ये हमें बताता है कि जो हमारा टेल है, टेल्स है, उसका क्या शेप बनेगा और ये, और वो जो पीक है उसकी वो कितनी शार्प होगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो हमें समझ आ जाएगा। पिक्चर टू ग्रुप ऑफ इनकम डेटा। इमेजिन करिए कि दो ग्रुप हैं आपके पास, उनका इनकम का डेटा है आपके पास। अब ग्रुप एक्स है, जो जो पहला ग्रुप है, मोस्ट पीपल हैव इनकम क्लोज टू द एवरेज। उनका जो इनकम है ना वो उनके पूरे, मतलब उनकी इनकम होगी, अब उनके इनकम का मान लो आपने एवरेज निकाला, अब वो एवरेज है ना उसके आसपास उन सबकी इनकम्स हैं, ठीक है। एंड वेरी फ्यू हैव एक्सट्रीमली हाई और लो, और उस एवरेज से बहुत कुछ ही लोगों की ज़्यादा है और कुछ ही लोगों की कम है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, तो एक डेटा है, उसमें वो इनकम डेटा है ग्रुप एक्स का, आपने उसका मीन निकाला, उसका मीन आया 50, लेट सपोज। तो अब ये देखो कि जो इंडिविजुअल इनकम थी वो 50 के आसपास है। अगर सारी इनकम, जितने भी लोगों की इनकम है वो जो हमारा एवरेज है उसके आसपास ही है, मान लो 40 है, 30 है, 60 है, 70 है, ठीक है। और कुछ वैल्यूज हैं जो बहुत ही हमारे एवरेज से ऊपर नीचे चले गई, मान लो 10 है, कोई 100 है, तो ये तो 50 से बहुत ही आगे पीछे चलेगी ना। तो इसे हम कहते हैं लेप्टोक्रिटिक, मीनिंग्स इट हैज़ हाई क्रोटोसिस, मतलब इसका सीधा अपना हम ये वाला ये टर्म छोड़ देना, आप इसको कहोगे हाई क्रोटोसिस है ये, ठीक है। अगर ग्रुप वाई की बात करें, इनकम आर मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। इसमें क्या था, इनकम मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। एंड और अगर हम ग्रुप वाई का देखें तो ग्रुप वाई का इसका उल्टा कर दो आप, ठीक है। तो अगर जो हमारी वो एवरेज है, एवरेज से मोस्टली वैल्यूज दूर दूर हैं, तो उसे हम फिर बोलते हैं लो क्रोटोसिस, ठीक है, कर्टोसिस, सॉरी। अब हम इसका मेन देखते हैं डिफरेंस, हमारा मेन तो ये डिफरेंस ही था। तो डिस्पर्जन की बात करें तो देखो इसका डिफरेंस ऐसे बनेगा, पहले डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो डिस्पर्जन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन देखें हम, डिस्पर्जन मेजर हाउ स्प्रेड। तो ये क्या मेजर करता है कि कितना हमारा जो डेटा है वो स्प्रेड हो रखा है, कितना स्कैटर्ड हो रखा है, कितना बिखरा हुआ है, ठीक है। तो अगर हाई डिस्पर्जन आएगा तो ये इंडिकेट करेगा कि जो हमारे डाटा है वो बहुत दूर दूर तक फैला है। अगर लो डिस्पर्जन आएगा तो ये सजेस्ट करेगा कि जो हमारा डाटा है वो क्लोज है,
ठीक है। अब स्क्यूनेस का मीनिंग क्या था? स्क्यूनेस हमें बताता है कि हमारे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ये हमें बताता है कि जो डेटा है वो लेफ्ट है, राइट है, ठीक है। तो इसका अगर हम बोले, अगर नेगेटिव स्क्यूनेस आता है इसका मतलब जो डेटा है वो स्ट्रेच हो रखा है लेफ्ट की तरफ को, और अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस है तो ये बताता है कि राइट की तरफ को स्ट्रेच हो रखा है, और अगर जीरो है तो मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर कर्टोसिस क्या था? कर्टोसिस मेजर्स द टेल्डनेस, मतलब कि कितनी शार्प हमारी जो टेल बनेगी, उसकी पीक कैसी बनेगी, ठीक है। तो हाई कर्टोसिस आएगा, ये सजेस्ट करेगा कि जो हमारी हैवी टेल है एंड शार्प पीक है, और ये इंडिकेट करता है कि प्रेजेंस ऑफ आउटलायर्स है। लो कर्टोसिस क्या करता है? इंडिकेट करता है कि लाइटर टेल है हमारी और फ्लैटर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये हमारा था इसका डिफरेंस। अब हम इसकी ना समरी कर लेते हैं कि इन सिंपल टर्म में बोले तो डिस्पर्जन हमें बताता है कि कितना हमारा डेटा स्प्रेड हो रखा है। स्क्यूनेस हमें बताता है कि कितना यूज इफ द थिंग्स आर लीनिंग टू वन साइड, कि जो मतलब अगर हमारे जो डेटा है वो एक साइड को जा रहा है, ये बताता है लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, ठीक है। एंड कर्टोसिस डिस्क्राइब करता है कि क्या शेप होगी। तो पहला बता रहा है हमें कितना दूर है, दूसरा बता रहा है उसकी शेप क्या होगी, सॉरी, दूसरा हमें क्या बता रहा है, लेफ्ट है, राइट है, और तीसरा बता रहा है उसकी शेप क्या होगी, ठीक है। तो ये तीनों का हमने देखा कि तीनों का मीनिंग क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या होता है, एंड उसकी फिर हमने एक ये समरी देखी। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले फॉर दिस PDF। थैंक यू।